इस वक्त मैं श्वेता सिंह के परिवार के पास हूँ और देखिए उनकी मदर और उनकी सिस्टर और तमाम जो रिश्तेदार हैं, इस वक्त गम का माहौल है। और आखिर क्यों श्वेता ने सुसाइड किया और उसके बाद सुसाइड नोट पर टीचर्स के नाम लिखे। आपको बता दें कि लगातार ये मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है और श्वेता के इंसाफ के लिए हर कोई जो है सोशल मीडिया में अपनी बात रख रहा है। हम श्वेता की मदर से बातचीत करेंगे। मैम बताएं कब कब कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी है? क्या बताऊं। उन्होंने मेरे लड़की को मार दिया। मेरे लड़की को मार दिया उन्होंने। मार दिया मेरे लड़की को। तो कॉल आई थी बोलो। थर्सडे को आई थी कॉल। रात को 1 बजे कॉल आई थी मुझे, लड़की ने किया था। बोलती आंटी श्वेता का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने बोला, मैं रोने लगी। फिर बोला मेरे ठीक है ना वो? बोलती हॉस्पिटल में है वो, हॉस्पिटल में। मैंने बोला ठीक है। बोल दूसरे फोन ही काट कर दिया, फोन नहीं हुई। फिर मैंने मैम को फोन किया। वो बोलती मैं घर में हूँ, मैं नहीं हूँ उधर, बाद में करूंगी। उसने फिर नहीं किया तो मैंने फिर इधर से ही किया। बोलती मैं हॉस्पिटल में हूँ लेकिन श्वेता। मैंने बोला श्वेता ठीक है? बोलती नहीं मेरी श्वेता ठीक नहीं है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरी श्वेता ठीक नहीं है। ओ मेरी श्वेता, ओ मेरे बाबा, श्वेता। क्या जानकारी है? एक कहाँ पे जो है बीडीएस कर रही थी श्वेता? वो उदयपुर में कर रही थी, पैसिफिक डेंटल कॉलेज का नाम है। और वो वहाँ पे फीस मांगते थे उनसे। फीस तो नहीं होती थी, वो पैसे ही चाहिए थे। फीस तो गवर्नमेंट देती थी ना उनको, उसकी सिलेक्शन हुई थी। फीस गवर्नमेंट देती थी पर फिर भी वो पैसे मांगते थे। जब पेपर का टाइम आता था वो पैसे मांगते थे। 2 साल से पेपर्स का वो चल रहा था। पहले ठीक था लेकिन फिर 2 साल से उनका पेपर का वो चल रहा था। वो बोलते थे 2 मंथ के बाद लेंगे, 2 मंथ के बाद लेंगे। पैसे मांगते थे, पैसे भी देते थे हम। पर इस बार उसने हमें नहीं बताया था कि वो पैसे मांग रहे हैं। इस बार वो आई थी, शादी के लिए आई थी, पर उसकी डेट शीट निकाल दी उन्होंने और वो फिर वापस चली गई। और उसके बाद उसने हमें कुछ नहीं बताया। जब वो परेशान थी, कोई आपसे बातचीत हुई थी या मदर से या किसी? हमारे घर में शादी थी ना, हमारे चाचू के लड़के की शादी थी, तो हम वहाँ गए थे। तो संडे के दिन उसने वीडियो कॉल, मैंने वीडियो कॉल की थी। हम तैयार हो रहे थे तो तब उस बारे में बात की थी। उसने सबसे बात की थी और कोई वैसी बात नहीं की थी। वो खुश थी। उसके बाद ट्यूसडे को मेरे से चैट में बात हुई, वो भी कोई वो नहीं हुई थी, बस फोटोज वगैरह मैं उसको दिखा रही थी, उसके बारे में बात हुई और वैसी कुछ नहीं उसने मुझे बताया। अभी वहाँ पे इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, कोई जानकारी है? हाँ हुई है लेकिन अरेस्ट नहीं किया उनको अभी तक। उनको बस कॉलेज से सस्पेंड किया हुआ है और अरेस्ट नहीं किया। बच्चों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया अभी तक। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। उनका नाम भी लिखा हुआ है पर फिर भी वो उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुसाइड नोट आपने देखा, क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ, क्या? हाँ उसने यही बोला हुआ है कि मैं ये टॉर्चर करते थे। वो नैनी मैम था, नैनी मैम थी और भगवत सर थे। तो वो टॉर्चर करते थे, बच्चों से पैसे मांगते थे। जो बच्चे वहाँ पे आते थे, जो बच्चे वहाँ आते भी नहीं थे, उनसे वो पैसे लेते थे तो वो पेपर पास कर देते थे। उनको वो फेल नहीं करते थे, वो आते ही नहीं थे वो वहाँ पे। और जो बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे उनको वो फेल कर देते थे। यही लिखा हुआ। और बोला उसने कि मुझे पता है कि इंडिया में कितना ही जस्टिस होता है, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो मुझे पता है कि वो कैसी है, इंडिया की ये गवर्नमेंट कैसी है। वो कश्मीर में कुछ हो जाए तो उन्होंने पूरा दुनिया उठा लेनी है, उन्होंने कितना शोर करना है। लेकिन इधर जम्मू की बेटी है, हिंदू की बेटी है, तो वो क्यों ही शोर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। देखिए, हम तो जेके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, इनके परिवार रिश्तेदारों को। और देखिए जम्मू की बेटी है और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, पढ़ने गई थी और ना जाने कितना हरास उसे किया गया कि उसने ये कदम उठा लिया। और सबसे दुखद बात तो ये है कि अभी तक जो है वहां की पुलिस ने उन दोनों टीचर्स को अरेस्ट नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? और हम तो यही कहेंगे कि जम्मू की अगर बात करें, यहाँ की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, वो भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वहां की सरकार से बात करें।
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, माता का हाल देख लीजिए, और बेटी का दर्द क्या है वो एक माँ ही जान सकती है। मुझे बताएं कि जब आखिरी में आपकी बातचीत हुई थी, कब हुई थी, क्या उन्होंने कुछ डिस्कस किया था आपके बारे में? नहीं, उसने नहीं, ये बारे में उसने नहीं बताया था। उसके पेपर, उसने बोला पेपर है, तो वो चली गई थी और हम शादी में थे। जब वो चली गई थी, उसके शायद हम सैटरडे को हम चले गए थे, वो मंडे को गई थी और हम सैटरडे को शादी में चले गए थे। तो उसने हमें नहीं बताया था। संडे के दिन बात हुई थी मेरी, क्योंकि हम तैयार हो रहे थे, तब बात हुई थी हमारी, और ट्यूसडे को मेरे से बात हुई थी। और फिर हम शादी में वही बिजी होते हैं, और हम जब आ रहे थे, हम जिस दिन हमें पता चला रात को, उस दिन हम यहाँ रात को 11 बजे, और उसके बाद हम थके आ रहे थे तो हम सो गए, और 1 बजे हमें कॉल आ गया था। तो मुझे बताएं कि ये कब की वारदात है जब आपको कॉल आई थी, और कब आपको पता चला कि ये सुसाइड किया? परसों रात को, मतलब परसों रात को, थर्सडे रात को 1 बजे कॉल आई थी हमें। हाँ तो पहले क्या बताया गया था, एक्सीडेंट हुआ? हाँ, हमें एक्सीडेंट का बोला था, और वो भी बच्चे ने बताया था। वहां से हमें किसी बड़े टीचर स्टेशन वहाँ की कॉलेज की अथॉरिटी ने कॉल की हमें, और जब वो पूछ भी रहे थे कि कौन आएगा, कब आओगे आप, तो वो भी बच्चे से ही करवा रहे थे। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। उन्होंने यहाँ तक हमसे कॉल बस वही बच्चों से पूछवा रहे थे, जब हमने उनको आगे से कॉल की थी। फिर बस वो यही पूछ रहे थे कि वो कब आएंगे लेने। उनको बस यही था कि ये ले जाए बस, ताकि बात खत्म हो जाए। पर वो बच्चे वहां से लेने नहीं दे रहे थे कि अरेस्ट हो जाए, वो दोनों अरेस्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने तब भी अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने बस वो लिखित में लेके दिया हुआ है कि हाँ अरेस्ट करेंगे इनको। कब इस कॉलेज में एडमिशन ली थी और क्या प्लान? में 2020 में ली थी उसने एडमिशन। पहले उसकी बीएससी नर्सिंग निकली थी, उसने नीट भी दिया था, तो उसके थ्रू उसका बीडीएस निकला था। तो वो पंजाब चली गई थी, पर फिर वहां से उसको निकला, तो वो शोर करके गई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। वो पहले नर्स का निकला था, लेकिन वो बोलती नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इससे बड़ी पोस्ट है वो, तो मुझे वो बनना है, इसलिए मेरे को वहां जाना है। तो फिर वो उदयपुर, वो भी अकेली गई थी, वो उदयपुर पहली बार, और वो उदयपुर एरोप्लेन से अकेली गई थी यहाँ से। और फिर हाँ, अभी कौन गया है वहाँ पे उदयपुर? पापा गए हैं, मामू गए हैं, मासी का लड़का गया है, बड़े पापा का लड़का गया है, और कौन गया है, जीजू गए हैं, और एक और गए हैं भैया। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी में कि एलजी साहब से, यहाँ के डिप्टी सीएम या सीएम साहब से किस तरह की? उनको पकड़े और उनको फांसी दे दे। उनको छोड़ना नहीं है, जिनने मेरे बच्चे को मारा है उनको नहीं छोड़ना, उनको नहीं छोड़ना है, उनको मार डालो। मैं ये चाहती हूँ कि जम्मू की गवर्नमेंट और यहाँ के डॉक्टर्स, स्टूडेंट सारे यहाँ भी प्रोटेस्ट करें, ताकि उधर उनको प्रेशर पड़े और वो कॉलेज बंद करवा दे। मैं ये चाहती हूँ वो कॉलेज भी बंद हो जाए और उन दोनों को फांसी की सजा हो जाए, और लोग यहाँ भी प्रोटेस्ट करें। मैं ये चाहती हूँ। देखिए इंसाफ तो होना चाहिए। जेके मीडिया भी यही कहता है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी माता को, बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और आखिर क्यों उन टीचर्स ने जो है हिरास किया इस बेटी को, क्या कारण है, इस पर पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी से जो है इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी भी आप देखिए कि पूरा परिवार, अनिल जी दिखाएं, पूरा परिवार और रिश्तेदार जो है वो सब यहाँ पर आए हैं, और एक गम का माहौल है। दुखद समाचार ही जब ये मिला तो हम भी इनके परिवार से जो है वो जानने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, श्वेता सिंह जो है जम्मू की बेटी है, और राजस्थान के उदयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीडीएस जो है वो कर रही थी। 24 जुलाई की रात को संदेश मिलता है कि उनकी जान चली गई है, और सुसाइड नोट में जो है 2 टीचर के नाम जो है लिखे जाते हैं, जिसमें एक नैनी मैम है और एक भागवत सर है, और इनकी वजह से इसने सुसाइड किया है। और अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हम उनसे भी यही कहेंगे कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से जो है जांच होनी चाहिए, और उन दोनों टीचर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से आज इस घर में मातम छाया है। उम्मीद करते हैं इस खबर को शेयर करिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।